आज पूरे देश लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सत्याग्रह किए जा रहे हैं। जिस तरह से एक घटिया राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को जिस तरह से उसकी सदस्यता रद्द की है, उसी के एवज में पूरे देश में आज धरने, प्रदर्शन और सत्याग्रह किए जा रहे हैं। उसी एवज में हिसार में भी यहाँ कांग्रेस भवन में हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि एक घटना कर्नाटका में हुई। कर्नाटका में राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया और वो भी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो बात कही गई थी, लेकिन वहाँ वो बात कही गई और गुजरात में जहाँ जुरिडिक्शन भी नहीं बनता, वहाँ पर जाकर के एक कंप्लेंट फाइल की गई और उसमें किस तरह से 2019 का ये मैटर था और किस तरह से पहली बार हम देख रहे हैं कि कंप्लेनेंट ने ही 1 साल पहले हाई कोर्ट से जाकर के स्टे हासिल किया और फिर उसने वहाँ स्टेटमेंट दे करके और यहाँ इस केस का जिस तरह से ये एक जजमेंट आया, हम इस जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के हमारा पैनल है, एक वकील है, वकीलों का, वो उसका अध्ययन कर रहा है और इसकी अपील हम फाइल करेंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरह से इसमें केस के फैक्ट थे, जिस तरह की एविडेंस इसके अंदर आई थी, ना ही प्रॉपर कोरोबरेटिव एविडेंस इस केस के अंदर आई थी, ना ही ऑथर को भी इसमें एग्जामिन नहीं करवाया गया था और जिस तरह से डेफेमेशन के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, ये मैं कोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो जजमेंट दे सकती है, पर हम उस जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं। हम उसके अंदर अपीलेट कोर्ट में हम जाएंगे और अपील दायर करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का हवाला दे करके राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है आनन फानन में, जबकि ये इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं था जिसमें इतनी जल्दबाजी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, स्पीकर ने दिखाई है, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो एक एक करके किस तरह भारतीय जनता पार्टी उनमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है और अब हम इसमें अपील डालेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें अपीलेट कोर्ट जो है ना, उसको ऑपरेशन स्टे की करेंगी इसमें और राहुल गांधी जी की सदस्यता भी इसमें बहाल होगी, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। और मैं इस बारे में ये कह सकता हूँ कि किस तरह से एक उर्मेश मोदी ने ये कंप्लेंट फाइल की, जबकि उसके बारे में राहुल गांधी जी ने पर्टिकुलर कुछ नहीं कहा था। उस समय नीरव मोदी, ललित मोदी और देश का पैसा किस तरह से गबन करके विदेशों में चले गए थे, हजारों करोड़ रुपया, उसी संदर्भ में ये बात कही गई थी, न कि पर्टिकुलर किसी और व्यक्ति के खिलाफ की गई। इसमें वही व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है जिसके बारे में पर्टिकुलर वो बात कही गई है, तभी उसमें डेफेमेशन का केस आगे चलाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक सीआरपीसी में प्रोविज़न होता है, 202 सीआरपीसी के तहत माननीय अदालत ने वो 202 सीआरपीसी की रिपोर्ट भी सीक नहीं की, बिना रिपोर्ट के ही ये जजमेंट आया है। इसको भी हम अपील में, हमारे जो पैनल है वकीलों का, वो इसमें ये पॉइंट भी उसमें लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जजमेंट को हम चैलेंज करेंगे, इसमें अपील फाइल करेंगे। हाथ जोड़ो का जो ये अभियान, इससे पहले भारत जोड़ो अभियान जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरू करके श्रीनगर तक किया, करीब 4000 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा की, उसमें लोगों के साथ उन्होंने लोगों का दुख साझा किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने के पांव खड़ गए। उन्होंने समझा कि पूरा देश राहुल गांधी जी के बातों से सहमत है, राहुल गांधी जी के साथ है। इस बात को देखते हुए 1.5 महीने के बाद सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी के घर पे भेजा, उस पर प्रेशर बनाया गया, ऐसा प्रेशर बनाया गया कि राहुल गांधी से पूछा गया कि जिन लोगों ने आपको
जिन पीड़िताओं ने, जिन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा था कि भी बहुत सारे दुखी लोगों ने, महिलाओं ने मुझे आकर के दुख साझा किया कि हमारे साथ सामूहिक रूप से हमारे साथ उत्पीड़न हुआ है हमारा, तो दिल्ली की पुलिस उनसे ये पूछ रही है कि आप बताएं, उन महिलाओं के नाम बताएं। कितना दुर्भाग्य है इस देश का, जबकि हमारा कानून है कि कोई भी पीड़ित महिला जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं वो अपना नाम पब्लिकली नहीं कर सकती, वो नहीं करेगी, और वो उनका अपनी डिस्क्रिप्शन है। वो इस बात को इवन सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजमेंट है इसके ऊपर कि बहुत सारी महिलाएं जो कि शर्म की मारी, अपनी इज्जत की खातिर वो अपना जो भी दुख होता है, जो उनके साथ पीड़ा होती है, जो उनके साथ अत्याचार होता है, वो साझा नहीं करती, इवन वो एफआईआर भी नहीं कराती। उसी संदर्भ में उन महिलाओं ने राहुल गांधी से वो बात साझा की और उसके बारे में उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके बाद ईडी के छापे मारे जा रहे थे। इसके बाद जब फिर भी उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने पार्लियामेंट में जब बार बार राहुल गांधी जी कह रहे थे, विदेश में एक गलत प्रचार किया गया, जबकि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जिससे हमारे देश की कोई तौहीन हो, हमारे देश के की कोई हमारी इसमें कोई ऐसा देश के खिलाफ कोई बात जारी हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू गलत बयानबाजी करके राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। उस पर भी राहुल गांधी जी बार बार पार्लियामेंट में स्पीकर से बार बार जाकर मिल रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए, मेरे बारे में एक प्रचार किया जा रहा है, मुझे पार्लियामेंट में उस बात का जवाब दिया जाए। पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ बोला गया है, पार्लियामेंट सत्ताधारी पक्ष, सत्ताधारी एमपीज नहीं चलने दे रहे, मुझे जवाब देने चाहिए, हमें बोलने दें, लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जा रहा था। उस पर स्पीकर म्यूट कर दिया गया। वहाँ जब विपक्ष के लोग जब आवाज़ उठाने लगे तो इवन उसका म्यूट कर दिया गया स्पीकर। इस तरह की बातों से भी जब भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं बनी तो अब उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह तार किया जा रहा है, किस तरह से देश के जो हालात हैं, किस तरह से आज देश में जो भारतीय जनता पार्टी, इवन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इतिहास में ये भी पहली बार ऐसा हुआ था, उन्होंने एक बयान दिया था कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। इसके बाद एक एक करके हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब उसी कड़ी में राहुल गांधी की बात को, क्योंकि जन जन के प्रिय राहुल गांधी जी किस तरह आम जन की बात हो रही है, उसकी बात को, ताकि वो पार्लियामेंट में वो बात ना कह सके, इसलिए उसकी सदस्यता रद्द की गई है। ऐसा है जैसे जैसे सर्कुलर आएंगे पार्टी के, वैसे ही आगे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसे आज के लिए सर्कुलर था सत्याग्रह का, तो सभी पूरे देश में सत्याग्रह किया जा रहा है।